स्वागत करता हूं आप सबका मेरे चैनल में। वो तमाम सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स जिनसे मैं कुछ समय के लिए डिसकनेक्ट हो गया था, आज फिर से कनेक्ट हो रहा हूं। माफ़ी चाहूँगा, समय नहीं मिल पा रहा है। कुछ कोरोना के वजह से भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। व्यूअर्स, अक्टूबर का महीना कैसा जाएगा? कुछ महीनों बाद नए वर्ष की शुरुआत होगी। आप सबके ज़हन में एक ही शब्द होगा, विचार होंगे कि कोरोना कब समाप्त होगा। बिना किसी झिझक के मैं कह दूं, जो गया 23 सितंबर, आने वाला 18 महीना काफ़ी कम हो जाएगा और पूरे विश्व को काफ़ी राहत मिलेगा। अक्टूबर का महीना, आइए जानते हैं ग्रहों की गोचरीय स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। व्यूअर्स, अक्टूबर में गुरु और शनि अपनी ही राशि में रहेंगे। राहु केतु भी उच्च स्थिति में होंगे। इन चार बड़े ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण वृष, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, कुंभ और मीन राशि वाले लोगों को नौकरी और बिजनेस में किस्मत बहुत ज़्यादा साथ दे सकता है। यहाँ आपके कुंडली भी मद्देनज़र रखना चाहिए। लेन देन और निवेश में भी धन लाभ होने की पूर्ण संभावना है। इसके अलावा मेष, कर्क, सिंह और मकर राशि वाले लोगों को थोड़ा पूरे महीने संभल कर रहना चाहिए। इसका मतलब यही नहीं कि आपका खराब होगा। संपूर्ण निचोड़, जैसा कि मैं हर बार कहते आ रहा हूँ, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति, आपकी महादशाएं, ग्रहों की डिग्री, आपका नक्षत्र, उन तमाम चीज़ों को देखकर ही सटीक गणना की जाती है। लेकिन गोचरीय दृष्टिकोण से थोड़ा गोचर आपके विपरीत रहेगा। इन राशियों के लोगों को नए काम और फैसले सोच समझ कर लेना चाहिए। यानी कि व्यूअर्स, 12 में से 8 राशियों के लिए समय बहुत अच्छा गोचरीय दृष्टिकोण से जाने वाला है। बाकी 4 राशियों पर मिला जुला असर रहेगा। फिर से याद दिला दूं, कैसा भी गोचर रहे, कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसे भी रहे, यदि आप बहुत सीरियसली, बहुत ज़्यादा प्रेयर, पूजा पाठ, मेडिटेशन, फास्टिंग, साइलेंस रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो कैसा भी कुंडली रहे, गोचर रहे, कोई आपका अनिष्ट नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है। भले मंत्रों के द्वारा साधना कीजिए, एक पवित्र जीवन जीने की कोशिश करिए, अधिक से अधिक आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन लगाइए और सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। सुबह से लेकर शाम तक जो भी कर्म कर रहे हैं, ये सोचिए कि आप स्वयं नहीं कर रहे, बल्कि मालिक, लॉर्ड, ईश्वर, भगवान वही करवा रहा है। हम तो एक निमित्त मात्र हैं जी। आज हैं, कल इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाएंगे। उसके द्वारा, मालिक के द्वारा बनाया गया है और मालिक ही बुला लेगा। ये सत्य है। आइए शुरू करते हैं आपकी एक सफलतम यात्रा। अक्टूबर का महीना, मेष राशि, आपके लिए प्रथम सप्ताह अच्छा जाने वाला है। आपके परिवार में, आर्थिक मामलों में आप ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे। महिला वर्ग अपने घर तथा बाहर दोनों जगह पर तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ेंगे।
आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन अक्टूबर से शुरू हो सकता है। ये जरूर है कि कुछ लोग आपको चुनौती दे सकते हैं और भटकाने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफिस दफ्तर में तालमेल बना के रखिएगा, बाकी आपको लाभ मिलेगा। जो बिज़नेस करते हैं कार्य क्षेत्र में धैर्य रखिए। कोई बड़ा बिजनेस डील मिल सकता है। जो मीडिया और कलात्मक कार्य जुड़े हैं, बेहतरीन समय है। नौकरी वालों के लिए ऑफिस में कुछ परेशानियां आ सकती है, इसलिए आप ऑफिस में एंट्री करते समय आप थोड़ा प्रेयर करके एंट्री करिए, पूजा करके करिए। और ऑफिस में घुसते समय अपना राइट पैर पहले, चाहे वो आपका ऑफिस का दरवाज़ा हो, उसमें दीजिए, लाभ मिलेगा। रही संबंध पति पत्नी की, किसी छोटे बात को लेकर तकरार हो सकता है। थोड़ा सा रिलेशनशिप को बना कर रखना। घर का माहौल ओवरऑल ठीक रहेगा। मनोरंजन और घूमने का प्रोग्राम्स बन सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफ़ी व्यस्त रहेंगे, थोड़ी कमजोरी भी आ सकती है। जीवन शैली में कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। अपने दिनचर्या को ढंग से पालन करिएगा, बाकी जो भी समय है वो अच्छा निकलेगा। बीमारी के बावजूद भी आप रिकवर कर जाएंगे। वृष राशि, ये वो राशि है जिस पर राहु 23 सितंबर 2020 को प्रवेश कर चुका है और राहु ने मिथुन राशि में पूरे दुनिया को कोरोना से हिला दिया, विश्व युद्ध में इन्वॉल्व कर दिया। यदि आप मेरे पहले वीडियोस को देखेंगे तो मैंने ये कहा था कि 23 से पहले की जो भविष्यवाणी की थी, आप देख सकते हैं। वृष राशि का स्वामी शुक्र और राहु इसमें यात्रा कर रहा है मित्र, यानी कि आपके भाग्य में एक बहुत बड़ा चेंज, अपॉइंटमेंट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, परिवर्तन आने वाला है। आप अपने काम को नए रचनात्मक कलात्मक ढंग से करेंगे। जीवन शैली में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। बहुत अधिक उन्नति का प्रयासरत रहेंगे। जीवन की मुख्य घटनाओं की तरफ केंद्रित रहेंगे। आपके आस पड़ोस से रिलेशनशिप सुधरेंगे। घर में मेहमान आएंगे। लव मैरिज हो सकता है या मैरिज फाइनलाइज हो सकता है। खूब लग्जरी एंजॉय करने का, जो लोग फिल्म्स मीडिया में हैं उनके लिए गोल्डन टाइम है। जो मीडिया से जुड़े हैं, ग्लैमर वर्ल्ड्स या लग्जरी का बिजनेस करते हैं, उनके लिए बड़ा ही गोल्डन टाइम है। आपको बीच बीच में तनाव हो सकता है, परिवारजनों से संबंध बिगड़ सकते हैं, इसका भी ध्यान इस महीने रखिएगा। जो लोग बिजनेस में हैं, सफलता मिलेगी। जो पिछले कुछ समय से बिजनेस में रुकावट चल रही थी वो समाप्त हो गया है। काम आपका गति पकड़ेगा, रुका हुआ पैसा आएगा। स्वयं के विकास के लिए आपको समय मिलेगा। नौकरी से जुड़ी कुछ समस्याएं उठ सकती है, जिसको आप बड़ी सरलता और सहजता से निभा लोगे। मुश्किल से मुश्किल काम भी आए तो आप उसको निभा लोगे। मैं आपसे यही कहूँगा कि आप फिरोज़ा जो आपके बड़े बड़े लोगों के, इवन स्पिरिचुअल लोगों के भी और पैसे वाले लोगों के भी हाथ शरीर में देख सकते हो। 20 रत्ती सस्ता है पत्थर, ये आप पहनिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपके लव लाइफ का संबंध है, ये मनोरंजन मौज मस्ती का महीना है। परिवार में सुख शांति रहेगी। ईश्वर की विशेष अनुकंपा, मालिक की कृपा बनी रहेगी। समय अच्छा रहेगा। रिश्तेदार घर में आएंगे। बहुत प्यार मोहब्बत रोमांस का टाइम है। लेकिन ध्यान रखिएगा, राहु शुक्र के ऊपर से गोचर कर रहा है, तो प्रेम कहीं ज़्यादा बढ़ ना जाए और नुकसान ना करे। कोई भ्रम भी पैदा कर सकता है प्रेम का, आपको नुकसान करने के लिए। जब राहु शुक्र के ऊपर घूम रहा है तो राक्षसी तत्व बढ़ेगा, भोग करने की इच्छा होगी, तरह तरह के पाप करने की भी इच्छा होगी, तो बच कर रहिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं कहूँगा वृषभ राशि वालों, सावधानी बरतें। कभी भी तनाव भी हो सकता है, मेहनत की वजह से कमज़ोरी या मनोबल गिर सकता है। ध्यान करिएगा, दान पुण्य करिएगा, जानवरों को खिलाइएगा, लोगों की सेवा करिएगा, ब्लड डोनेशंस
इससे आपको सिर्फ आज इस महीना ही नहीं, जीवन भर आप अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस करेंगे। मिथुन राशि व्यूअर्स, आप मिथुन राशि पर 23 सितंबर से पहले कार्मिक ग्रह राहु और केतु यात्रा कर रहे थे। ये राहु केतु ही है जो काल सर्प योग बनाता है। 18 महीना पिछला आपका बहुत खराब था, पूरी दुनिया का खराब था। अब जो समय चलेगा वो आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समयों में से गोचरीय दृष्टिकोण से, मैं फिर से याद दिला दूं, मैं गोचर की बात कर रहा हूँ, मैंने आपकी कुंडली नहीं देखी। गोचरीय दृष्टिकोण से आपका बहुत शुभ नए चेंजेस रहेंगी। यदि कुंडली में महादशाएं नेगेटिव प्लैनेट्स की चल रही है, ग्रहों की जो स्थिति है वो खराब है, तो दान पुण्य चैरिटी सत्संग करने से ट्रांजिट का अच्छा प्रभाव 100% मिलने वाला है। शादी में, नौकरी में, बिजनेस में और हेल्थ के अंदर इस समय आप अपने ही विचारधारा के लोगों के संपर्क में आओगे, बड़े बड़े लोगों के संपर्क में आओगे, जिससे आपकी कार्यक्षमता व कार्यकुशलता बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। विलासिता संबंधी कार्यों का आवेग आपके ऊपर रहेगा, लेकिन विवेक और चतुराई से आप हर मुश्किल से मुश्किल समस्याओं का हल निकालने में सक्षम रहेंगे। भविष्य की योजनाओं को गंभीरता से अंतिम रूप देने में आप सक्षम रहेंगे और जीवन का बहुत बड़ा परिवर्तन, जॉब अपॉइंटमेंट, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट, कैरियर प्रमोशन, वो समय आ गया है। कैरियर के अंदर एक नाटकीय ढंग से आपका प्रमोशन या उन्नति होने वाला है, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की। ये नेक्स्ट 18 मंथ्स में होगा। ये जीवन का बेहतरीन ट्रांजिट राहु का होगा, शुक्र घर में और केतु दोनों ही उच्च में चल रहे हैं। तो महाभाग्य योग, महाराजयोग नेक्स्ट 18 मंथ्स के अंदर। राहु केतु का जो मंत्र है उसका जाप रोज करिएगा, गरीबों को भोजन कराइएगा, ब्लड डोनेशन किएगा, दीन दुखियों की सेवा करिएगा, लोगों को धर्म का रास्ता दिखाइएगा, लोगों को बड़ा स्नेह और विनम्र से बात करिएगा। इससे आपके कर्म स्ट्रांग होते हैं। अपने परिवार के लिए जीना, सबके लिए जीना है, तो देखना आपका समय कैसा होगा। तो बहुत बढ़िया समय आपके अच्छे कर्म के कारण आ चुका है और मैंने बता भी दिया कि दशा भी आपके इसमें इंटरेक्ट करेगा, लेकिन ट्रांजिट बहुत शानदार है। जहाँ तक थोड़ा सावधान रहने का है, अहंकार और जिद स्वभाव से कंट्रोल रखना है। कुछ मामलों में मन असमंजस्य की स्थिति में आ सकता है। कामकाज में पारिवारिक जिम्मेदारियां के बीच तालमेल बिठाना चुनौतीपूर्ण हो सकती है। आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा, नाम प्रसिद्धि मिलेगी, अच्छे बुरे लोग संपर्क में आएंगे, उनको आपको पहचानना है। जहाँ तक बिजनेसमैन का संबंध है, आपका बड़ा अच्छा समय है, बड़े निर्णय ले लीजिएगा। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे दुकानदार, बड़े दुकानदार, किसी प्रकार का बिजनेस हो, अगर मिथुन राशि वाला है तो बहुत बड़ा पलटा होने वाला है। ये मैं गोचर का प्रभाव बता रहा हूँ। देखिए, मैं तो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, मेरा कोई बिजनेस इंटरेस्ट नहीं है कि मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ इससे। ये प्योरली जो मैं साधना करता हूँ, ये प्योरली मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ और प्योरली ये पूजा पाठ के लिए बताता हूँ। मुझे कुछ नहीं लेना देना। मुझे जो मेरे ये वीडियोस बनाते थे जो लोग, वो कोरोना की वजह से जिनको मैं स्वयं पे करता था इनको बनाने के लिए, वो भी जा चुके हैं सब। मैं अपने हाथ, इसलिए मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा। तो ये मत सोचना कि मैं ये कोई बड़ा चढ़ा के कुछ आपसे पाने के लिए या खुश करने के लिए। ये प्रेयर की पावर कहती है। और अपनी ज़िंदगी में मैंने जिन जिन लोगों का पर्सनली कुंडली देखा है, तो वो बहुत एक्यूरेटली गई है और
तो मैंने नहीं कहा उसमें, जो साधना की इतने साल, 10-12 साल ध्यान में लगाया, जो ब्लेसिंग्स है ऊपर वाले की वो मैं ही जानता हूँ। तो वो बुलवाता है। तो आपके जो 18 महीने थे वो ख़राब था, अब अच्छा है, बिजनेसमैन हो चाहे नौकरी वाले हो। तो व्यूअर्स, आर्थिक मामले में बिजनेसमैन मिथुन राशि वाले काफ़ी आगे बढ़ोगे, कोई बढ़िया ऑर्डर मिल सकता है, परंतु अपने क्रोध, गुस्से, आवेश पर काबू रखना। किसी अधिकारी वर्ग या वरिष्ठ व्यक्ति से बहस झगड़ा हो सकता है। किसी राजकीय कार्य में, गवर्नमेंट कार्य में ज़बरदस्त सफलता का योग बन रहा है, यानी कि आप कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, या फिर आप आईपीएस आईएएस का एग्ज़ाम पास कर सकते हो। गवर्नमेंट के अंदर डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, या कोई राजनीति के अंदर बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा पोस्ट आपका इंतज़ार कर रहा है। जहाँ तक आपके दाम्पत्य जीवन का संबंध है, चारों ओर रिलेशनशिप मधुरता बनी रहेगी पति पत्नी में। प्रेमी प्रेमिका अगर विवाह करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया समय है, क्योंकि राहु शुक्र के घर में है, तो आराम से ना पैसा, प्रोग्रेस दे सकता है ये, जितना भी भोग विलास है बढ़ा देगा तेज। और यदि आपकी जन्म कुंडली, जिसको मैंने देखा नहीं, उसके अंदर शुक्र बलवान है, राहु बलवान है और अच्छे नक्षत्र में बैठा है, तो समझ लेना कि लक्ष्मी की बरसात है। 18 महीना, इसके पहला वाला 18 महीना खराब था। और कभी भी मौका मिले तो मैं आप लोगों से पर्सनली भी बात करना चाहूँगा, और आप लोग कभी अपने शहर में हमें इनवाइट करोगे तो हम ज़रूर उस शहर में आएंगे, तो आपसे पर्सनली मिलेंगे और कुंडली भी देखने का मौका मिलेगा, यदि आप कभी हमें इनवाइट करेंगे तो, और मुझे भी टाइम मिलेगा तो, क्योंकि मैं ध्यान में रहता हूँ ज़्यादा समय। जहाँ तक स्वास्थ्य का संबंध है, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। जो 18 महीना खराब था, फिर भी सावधान, परिस्थितियों को देखते हुए, कोरोना की परिस्थिति को देखते हुए सारी सावधानियां बरतिएगा, इससे लाभ मिलेगा। ब्लड प्रेशर और डायबिटिक लोग अपना विशेष ध्यान रखें। बाकी समय जीवन का बेहतरीन पलों में से, जब राहु भी उच्च का, केतु भी उच्च का, यूँ तो काफ़ी राशियों को फ़ायदा होने वाला है, लेकिन यहाँ मिथुन का अगर मैंने देखा तो आपके लिए तो टर्निंग पॉइंट्स हैं। मेहनत करिए। अगर कुंडली ख़राब है तो आपको रिजल्ट्स 50% मिलेंगे। कुंडली में राहु और शुक्र अच्छा है, केतु भी अच्छा है, तब तो ये फिर भी अच्छा होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो मिथुन वाला राहु चला गया जो आपके ही राशि के ऊपर था। आगे चलते हैं व्यूअर्स। सिंह राशि। सिंह राशि एक राजस्व, एक राजा का राशि है। जिंदगी का सबसे सुनहरा पल ये आने वाला 18 महीना है सिंह राशि वालों के लिए भी। ज़िंदगी को सुंदर और खुशहाल बनाने के लिए आप अपने दिनचर्या में कुछ सकारात्मक परिवर्तन लाएंगे, जो अक्टूबर से शुरू होगा। आप अपने भविष्य के लिए भी अक्टूबर महीने से कुछ बड़ी बड़ी योजनाएं, छोटी योजनाएं बनाएंगे, जिससे आपका लाइफ एंड डेस्टिनी चेंज होने वाला है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पूजा से आवाज़ आ रही है, प्रेयर से, मेडिटेशन से। तमाम रुकावटें और परेशानियों के बावजूद भी कुल मिलाकर ये महीना प्रसन्नता, खुशियों से भरने वाला है। हकीक माला पहन लीजिएगा, रूबी, गार्नेट या रत्न पहन लीजिएगा, या कुछ भी नहीं हो तो स्पैटी का पहन लीजिएगा, लाभ मिलेगा। जहाँ तक थोड़ा सावधान रहने की बात है, वाहन सावधानी चलाइएगा, चोट दुर्घटना होने की संभावना रहती है। कानून मामले में सावधानी बरतिएगा, और घर के खर्चे थोड़ा संभल के करिएगा। जो बिजनेसमैन हैं, किसी भी वाद विवाद में ना पड़िएगा, हार सकते हैं। बड़े गवर्नमेंट अधिकारियों के बीच अपनी छवि को अच्छा बना कर रखिएगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में बहुत सफलता मिलने वाला है, सारी रुकावट दूर होगी, बिजनेस के अंदर परचम लहराएगा। अगर आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, छोटे दुकानदार हैं, तो
फ्लैग लहराने वाला है। केतु का विशेष कृपा इस समय आपको प्राप्त है। नौकरी करने वाले व्यक्तियों के लिए थोड़ी रुकावट आएगी यह महीना, लेकिन ये नवंबर से दूर हो जाएगा। जहाँ तक आपके लव लाइफ का संबंध है, काम की व्यवस्था के बावजूद भी आपको अपने फ्रेंड्स और परिवार के साथ घूमने, मौज मस्ती करने का बहुत समय मिलेगा। किसी फंक्शन में, समारोह में जाने का निमंत्रण मिलेगा। जो लोग विवाह योग्य हैं उनके लिए रिश्ते आने वाला और विवाह फाइनल होगा। लव मैरिज भी हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से व्यूअर्स, सिंह राशि वालों, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। काम का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। दुर्घटना व चोट जैसी स्थिति बन सकती है। मैं बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतिएगा। बाकी शानदार जानदार समय है। आपके ग्रहों की गोचरीय अवस्था के अनुसार गोचर खराब नहीं है। आगे चलते हैं व्यूअर्स, कन्या राशि। ये समय जीवन शैली सादगी से परिपूर्ण रहेगी। कोई भी कानूनी प्रॉब्लम्स आ रही, रुकावट आ रही, दूर हो जाएगा। अटके हुए काम तीव्र गति से पूरे होंगे और आपके संपर्क का दायरा बहुत बढ़ने वाला है। आपकी लोकप्रियता, नेम एंड फेम का ग्राफ बहुत उछाल लेगा। धन प्राप्ति के बहुत योग हैं आने वाला 18 महीना अक्टूबर से लेकर। और इस महीने के अंत में काफ़ी उत्साह और सक्सेस रहेगी। अगर कुछ संभल के चलने वाली बात है, गलत संगति, गलत सलाहकार से बच कर रहिएगा। स्वयं का निर्णय स्वयं लीजिएगा, जिससे आपकी अच्छाई भी बुराई साबित होगी। घर वालों से किसी बात को लेकर वाद विवाद हो सकता है, परंतु आलस को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिएगा और ध्यान रखिएगा। बिजनेसमैन जो हैं अपने कार्य में अधिक इन्वेस्ट ना करें, अन्यथा आर्थिक समस्या आ सकती है। दूसरे सप्ताह में ठोस निर्णय लेने के लिए बहुत उचित समय है। नौकरी में आपकी स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। जो करियर के अंदर हैं उनके लिए शुभ समाचार मिल सकता है। नई नौकरी, प्रमोशन, ट्रांसफ़र हो सकता है या इंक्रीमेंट्स मिल सकते हैं। लव लाइफ की बात है, प्रेम संबंध तनावपूर्ण रह सकते हैं। संबंधों को ठंडे दिमाग से सुलझाइएगा। संतान के विवाह, करियर संबंधी कोई भी टेंशन है दूर होगी। पति पत्नी के बीच भी संबंध मधुर रहेगा, चिंता मत करिएगा। स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। हालात आपके ऊपर हावी हो सकता है। घर के बुजुर्ग माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान अवश्य रखिएगा, आपको लाभ मिलेगा। आइए व्यूअर्स, आगे चलते हैं और जानते हैं तुला राशि के बारे में। अक्टूबर का महीना है, आपके लिए अच्छा है। काफ़ी बड़ा परिवर्तन भी आने वाला है आने वाले 18 महीने में। नौकरी में, बिजनेस में, निजी जीवन में परिवर्तन आने वाला है। स्वास्थ्य का विषय थोड़ा ध्यान रखिएगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। मनपसंद कार्यों को आप अधिक अहमियत देंगे। नए नए संपर्क बनेंगे तथा आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे। कम मेहनत करके भी आप अधिक फल प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी ग्रहों की गोचरी स्थिति बनी है। कोई भी पुराना विवाद आपका हल हो सकता है। जीवन का टर्निंग इवेंट वाला महीना हो सकता है और ये 18 महीना चलेगा। गोचरीय प्रभाव, अगर सावधान रहना है तो ध्यान रखना है कि किसी के मदद के चक्कर में खुद को बुरा सहन न करना पड़े। किसी काम को शुरू करने से पहले उसकी पूरी जानकारी ले लें। युवा वर्ग किसी काम में लापरवाही ना बरतें, वरना घर में डांट पड़ सकती है। जो बिजनेसमैन है और विशेषकर जो प्रॉपर्टी के धंधे में है, उन्हें पैसा लगाना बहुत लाभदायक रहेगा। काम की बोझ की अधिकता तो रहेगी, इसलिए आपको काम को दूसरों को बांटने की पड़ेगा। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत रहने वाली है। गोचरीय दृष्टिकोण से सही समय पर सही निर्णय आपके लिए एक विशेष भाग्योदयदायक रहेगा। जोखिमपूर्ण कार्य में निवेश करने से पहले सोच समझकर कार्य करें। जहाँ तक पारिवारिक रिलेशनशिप है, लव लाइफ है, परिवार के साथ घर से संबंधी कार्यों में समय व्यतीत होगा। भावनात्मक संबंध सुधरेंगे। बच्चों की पढ़ाई, विवाह से संबंधित चिंता दूर हो सकती है। प्रेम संबंधों में पारिवारिक स्वीकृति मिलने से विवाह के होने के बहुत ज़्यादा अवसर नज़र आ रहे हैं।
हेल्थ का जहाँ तक संबंध है, कमर दर्द, पेट खराब समस्या रह सकती है। मौसमी बीमारी जैसे सर्दी जुकाम भी हो सकता है। खान पान और दवाइयों का विशेष ध्यान रखें। वृश्चिक राशि व्यूअर्स, केतु आपके राशि से गोचर कर रहा है 23 सितंबर 2020 के बाद। यह केतु का उच्च का स्थान है, यानी कि आपके जीवन का एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा राजयोग, घर में बहुत बड़ी इमारत, उस इमारत में फ्लैग झंडा लगना, यानी कि आपके बच्चे का किसी कंपटीशन नौकरी लग जाना, विवाह हो जाना या बिजनेस के अंदर बहुत पैसा कमाना। ये 18 महीना जब तक केतु वृश्चिक में रहेगा, घर, परिवार, नौकरी, बिजनेस, रिश्ते नाते सब परिवर्तन होने वाले हैं। थोड़े से संघर्ष के पश्चात किसी नवीन कार्य के संपन्न होने के योग बन रहे हैं, इसलिए प्रयासरत रहें। मित्र और सहयोगियों से आशा के अनुसार सहयोग भी प्राप्त होगा। कोर्ट के संबंध केस व संपत्ति संबंधी विवाद किसी की मध्यस्थता से हल हो सकता है। इस मध्य में धन प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं। मेहमानों का आगमन हो सकता है, बेटे बेटिया की शादी हो सकती है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ख्याली पुलाव मत बनाना। अपने कार्य क्षमता व कार्यकुशलता को मजबूत करें। स्वभाव में थोड़ा तनाव और चिड़चिड़ापन हो सकता है। आपके अपने ही लोग आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। युवा वर्ग ध्यान रखें, प्रतिस्पर्धा अथवा किसी प्रतियोगिता में बहुत अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ सकती है। जहाँ तक बिजनेसमैन का संबंध है, यूँ तो अच्छा है बिजनेस के लिए, लेकिन कोई राजकीय परेशानी भी हो सकती है। इसके लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपको मददगार साबित हो सकता है। महिला वर्ग का विभागीय परीक्षा अथवा नौकरी संबंधित परीक्षा में प्रमोशन या सफलता मिल सकता है। भागीदारी व्यापारियों के साथ अच्छा संबंध रहेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से बहुत पसंद रहेंगे। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट भी मिल सकता है। जहाँ तक लव लाइफ का संबंध है, परिवार में बड़ा खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेमी प्रेमिका डेट कर सकते हैं। विवाह का समय आ गया है। परिजनों की ओर चली आ रही चिंता समाप्त हो जाएगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा और विवाह होगा। स्वास्थ्य के लिए मसालेदार खाने से परहेज करें। गैस एसिडिटी सीधी बन सकती है। हल्की फुल्की मौसमी बीमारी, सर्दी जुकाम से बचिएगा। आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक सेवन करिएगा, लाभ विशेषकर मिलेगा। आप लोग मूंगे की माला पहन सकते हैं 108 या 1, इससे भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। धनु राशि व्यूअर्स, धनु राशि वालों के लिए जो पिछले 18 महीने से जो परेशानियां चल रही थी केतु के कारण, सब समाप्त। एक बहुत बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ा भाग्योदय, एक नई सुकून, एक नई जिंदगी की शुरुआत है। केतु ने और राहु ने आपको अभी तक बर्बाद कर दिया। दुख का कारण था नौकरी में, पर्सनल लाइफ में, या जो अपने अपनों को खोया, इसमें राहु केतु की भूमिका थी, जिसने आपको काफ़ी झकझोर कर रखा है। अब जो समय 18 महीने का सुकून, आराम, नौकरी में, बिजनेस में, सेहत में रहेगा। इस महीने पिछले कुछ समय से चली रही परेशानियां से राहत मिलेगी। मीडिया, कला तथा रचनात्मक चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण रहेगा। कोशिश करने पर मनचाहे कार्य हो सकते हैं पूरे। आप अपने अंतर्निहित शक्तियों की तलाश में सफल रहेंगे। सामाजिक गतिविधियों में योगदान के लिए सम्मान मिल सकता है। नाम प्रसिद्धि मिल सकती है। व्यर्थ के उलझन में पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आर्थिक स्थिति थोड़ी डावाडोल रह सकती है। अपने स्वभाव का अवलोकन अवश्य करें, क्योंकि अहंकार व जिद से आकर कोई लाभदायी योजना आप गंवा सकते हैं। कोई रुका हुआ धन वसूल करना भी इसमें मुश्किल रहेगा, तो इनका ध्यान रखिएगा। जो बिजनेसमैन है, मैं उनसे कहूँगा व्यापार में भागीदार तथा कर्मचारियों गतिविधियों पर पूरी नज़र रखें। नेटवर्किंग तथा सेल्स में कार्यरत लोगों को अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। सारी योजनाओं में विस्तार की संभावना है। नौकरी में आपकी शिकायत किसी बड़े अधिकारी से हो सकती है, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा ये महीना। जहाँ तक लव लाइफ का संबंध है, घर का वातावरण अच्छा रहेगा। किसी प्रियजन से मुलाकात खुशी प्रदान करेगी। पारिवारिक जिम्मेदारियां बेखूबी से निभाओगे। विवाह के चांसेस हैं। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से एलर्जी या गर्मी जनित परेशानियाँ हो सकती है। घर में बुजुर्गों के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। खान पान, दिनचर्या का ध्यान रखिएगा। मकर राशि व्यूअर्स, ये समय आप के करियर का
बिजनेस का बड़ा अच्छा टाइम है। अपनी क्षमता को कैरियर, प्रोफेशन, आध्यात्म व धर्म की प्रगति में इस्तेमाल करिएगा। इस समय आप अपने संबंधों को और अधिक मजबूत करने का प्रयास करेंगे। स्त्रियों को अपने कैरियर और परिवार के साथ उचित तालमेल, सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए और रखेंगे भी। समय अच्छा है। विद्यार्थी वर्ग अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर रखेंगे। समय आपके जीवन का बहुत अच्छा गोचर बता रहा है। जहाँ तक नकारात्मक चीज़ों का संबंध है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति कुछ डावाडोल रह सकती है। बच्चों को बिना मतलब के डांट फटकारे नहीं, इससे रिलेशन खराब होंगे, अन्यथा उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जल्दीबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय गलत हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। स्वयं की को भावना में बहने से रोकना होगा। जहाँ तक बिजनेस का सवाल है, बिजनेस में कड़ी प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा रहेगी। अनुचित कार्यों में किसी प्रकार का इंटरेस्ट या बेकार में फंसे ना। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को बहुत अधिक सावधानी से कार्य करने की आवश्यकता है। महीने के अंतिम सप्ताह में बिजनेस संबंधी कोई नई योजना बनेगी और बड़ा ज़बरदस्त लाभ हो रहेगा। जहाँ तक प्यार का संबंध है, पति पत्नी में के बीच खट्टी मीठी नोकझोंक रहेगी। जल्दी संबंध मधुरता भी बन जाएगी। मंगेतर से छोटी सी बात को लेकर झगड़ा हो सकता है। संबंधों को मधुर बनाने के लिए थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा। मोटे तौर पर अच्छा है। स्वास्थ्य संबंधी दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल नहीं है। तनाव, अवसाद, मौसमी बीमारियां तंग कर सकती है। डॉक्टर की सलाह समय समय पर लेने के साथ साथ दिनचर्या में व्यस्तता बनाए रखें। आगे चलते हैं व्यूअर्स। कुंभ राशि। ये वो समय है जब आपकी छवि काफ़ी सकारात्मक रहेगी। अपनी छवि व प्रतिभा को और अधिक दिखाने का मौका मिलेगा। धन आगमन के स्रोत भी खुलेंगे। परिवार को भी व्यस्तता के बावजूद पूरा समय देंगे। विद्यार्थियों को अपना अध्ययन, शोध व सूचनाओं के आदान प्रदान में अनुभवी लोगों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। मोटे तौर पर एक अच्छा समय रहेगा। अजनबी तथा अपरिचित व्यक्तियों से दूरी बनाए रखें। आवेश में आकर आप अपना बना हुआ काम बिगाड़ सकते हैं। मास के दूसरे सप्ताह में कोई आर्थिक परेशानियां हो सकती है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप मेहनत करेंगे, मन में थोड़ी चिंता भी रहेगी। जहाँ तक बिजनेसमैन का सवाल है, ये महीना समझौता भरा रहेगा। आय को बढ़ाने के लिए आप अपनी बुद्धिमत्ता से कई निर्णय भी लेंगे। सहकर्मी जरूर आपको असहयोग कर सकते हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए समय ग्रहों की स्थिति पक्ष में है। जहाँ तक दाम्पत्य जीवन में संबंध है, मधुरता बनी रहेगी, परंतु पारिवारिक सदस्यों के मध्य किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से कोई गलतफहमी हो सकता है। इस महीने भावुकता आपकी सबसे बड़ी कमजोरी रहेगी। जहाँ तक स्वास्थ्य का संबंध है, वाहन चलाते समय किसी प्रकार की लापरवाही ना करें। गलत आदत जैसे नशा आदि दूर रहें। किसी बुजुर्ग के स्वास्थ्य के कारण अस्पताल के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। आइए आखिरी राशि में मीन राशि। ये महीना बेहतरीन फलों का देने वाला है। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। भूमि अथवा नए वाहन खरीद सकते हैं। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात हो सकता है और बड़ा फायदेमंद रह सकता है। आप अपने किसी खास हुनर या ज्ञान को और अधिक निखारने का प्रयत्न करेंगे। यह समय भौतिक सुविधाओं भोगने का भी है। बच्चों के विवाह हेतु संबंधों के मामले में देख परख कर निर्णय लें, अन्यथा धोखा हो सकता है। थकान की अधिकता रहेगी। कुछ विपरीत परिस्थितियां उभर सकती है, हालांकि आप उनसे उभरने में सक्षम भी रहोगे। संबंधों की कीमत और महत्व समझाना अति आवश्यक है। तो बिजनेसमैन है, उनके लिए बड़ा फायदा रहेगा। रोजगार में वृद्धि होगी। पहला सप्ताह धन सफलता देने वाला रहेगा, इसलिए इन परिस्थितियों का उचित सदुपयोग करें। कार्यभार बढ़ने की वजह से मन मस्तिष्क में कुछ भार रहेगा। आपके नज़दीकी लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, परंतु मास के अंत में आपके लिए काफ़ी लाभदायक परिस्थितियां बनने वाली है। पारिवारिक संबंधों का संबंध है, सुख शांति का वातावरण रहेगा। पत्नी और पति के बीच छोटी सी बात को लेकर गलतफहमी हो सकती है। प्रेम प्रसंग बदनाम हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। स्वास्थ्य को लेकर कुछ अनजान सा भय रहेगा। कमर के नीचे के रोग परेशान करेंगे। रक्तचाप, डायबिटीज़ बीमारियों का विशेष ध्यान रखिएगा। ये था व्यूअर्स गोचरीय फल अक्टूबर का महीना 2020 प्रत्येक राशि के लिए। धन्यवाद। इन गोचर फल को अपने कुंडली से भी आप देख सकते हैं और एक सटीक निचोड़ पर करीब पहुंच सकते हैं। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलता हूं ढेरों शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।